वेद व्यास जी महाराज ने जितने भी पुराण लिखे, हर पुराण में किसी ना किसी देवता का नाम लेकर के वंदना की है। शिव महापुराण में भोलेनाथ की वंदना, देवी भागवत में माता जी की वंदना, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी की वंदना। पर श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें किसी देवता का नाम लेकर के वंदना नहीं की है। वंदना तो की है पर किसी का नाम लेकर के वंदना नहीं गाई। हो सकता है वेद व्यास जी ने सोचा होगा अगर मैं भागवत में राम की वंदना करता हूं तो राम जी को जो चाहने वाले भक्त हैं इस ग्रंथ को अपना समझेंगे, और मैं कृष्ण की उपासना करता हूं तो कृष्ण प्रेमी भक्त इस ग्रंथ को अपना समझेंगे। इसलिए उन्होंने किसी का नाम लेकर के वंदना नहीं गाई। वंदना गाई तो किसकी गाई? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। क्योंकि भागवत में पहले और मध्य में और अंत में सत्य ही प्रतिपादित है और सबसे बड़ा धर्म भी यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में वर्णन किया है, धर्मे ना दूसरे सत्य समाना, धर्मे ना दूसरे सत्य समाना, धर्म ना दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म ना दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे दूसरे सत्य समाना, धर्म ना दूसरे सत्य समाना। आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म ना दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म ना दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म ना दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी ने सत्य की वंदना करी। आगे इस श्लोक में बहुत प्यारी बात लिख दी, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुक्तम, पिबत भागवतम रसमालियम, मुहुरो रसिका भूग भावुका। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या है ये? वेद रूपी वृक्ष का फल। अब आप में से किसी ने कहा, बोल महाराज आपने भागवत जी को फल बतलाया है तो ये फल तो वेद रूपी वृक्ष में लगा था, ये नीचे कैसे आ गया? तो लिखा है सुख मुखाद, सुख यानी तोता, तोते का मुख लगा तब जाकर के ये भागवत रूपी फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे आया। क्योंकि तोता जो होता है उसी फल में मुंह मारता है जो फल मीठा होता है, या ऐसे समझ लो तोता का मुख लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। तोते ने जिसमें मुंह मार दिया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो इसमें सुखदेव जी का मुख लगा है तो ये फल खट्टा होने का तो सवाल ही नहीं है। फिर किसी ने कहा, बोल महाराज जी आपने भागवत जी को फल बतलाया है तो फल में तो गुठली भी होती और छिलका भी होता है, तो क्या इस भागवत में गुठली छिलका है जिसे हम अलग कर दें? तो लिखा है अमृत द्रव्य संयुक्तम, ना तो कहीं गुठली है ना कहीं छिलका है, इसमें अमृत रस ही रस भरा हुआ है। अब क्या करें? आगे लिख दिया पिबत भागवतम रसमालियम, भागवत रूपी रस को पियो।
आपने कहा महाराज कथा तो सुनी जाती, पी थोड़ी जाती है। कथा तो सुनने की चीज है, पीने की चीज थोड़ी है। तो क्या सुनने में पीने में अंतर है? हाँ अंतर है। आप एक उदाहरण से समझ लो। जैसे एक मूर्ति बनाने वाले ने दो मूर्ति बनाई और दोनों मूर्तियों की अकल शकल डिजाइन वजन सब कुछ एक जैसा, और दोनों में अंतर कितना कर दिया? एक की कीमत 100 रुपये, एक की कीमत 1 लाख रुपए, और दोनों को एक मेले में जाकर के रख दिया। जो इसका अंतर बताएगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। आप में से कोई गया, उसने कहा भैया जो सोने वाली है वो 1 लाख की है और जो पीतल वाली है वो 100 रुपये की है। मूर्ति बनाने वाले ने कहा ये दोनों ही पीतल की है, अब बता इसमें कौन सी 1 लाख रुपए की है? कोई नहीं बता पाया। तब एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा हम बताएंगे। महाराज जी आप बताओ। तो महात्मा तो विद्वान थे। महात्मा ने एक धागा लिया और धागे को हाथ से ऐसे ऐसे करके उसे पतला कर लिया और एक मूर्ति के कान में धागा डाला, वो मूर्ति के इस कान से बाहर निकल गया। संत ने कहा इसकी कीमत है 100 रुपये। और दूसरी मूर्ति के कान में जब धागा डाला तो धागा इधर नहीं निकला, वो सारा मूर्ति के पेट में चला गया। संत ने कहा इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। तो सुनना किसे कहते हैं, पीना किसे कहते हैं? जो इधर से सुनकर इधर निकाल दे वो तो हो गया सुनना, और जो इधर से सुनकर अपने जीवन में उतार ले वो हो गया पीना। तो भागवत रूपी रस को सुनना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। पियो। फिर एक प्रश्न किया किसी ने कि साहब कितनी बार पिए? इसकी कोई लिमिट भी तो होगी, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार। और बहुत लोग तो ये कहते साहब हमने तो बहुत बार पी लिया और हमें तो बार बार धोखे से यही महाराज जी और मिल जाते हैं पिलाने वाले। अब कोई अलग महाराज जी मिले तो भी पीने का मन करे, अब वही भागवत जी मिल जाए वही महाराज जी मिल जाए तो फिर महाराज थोड़ी समस्या होती है। अब देखो, अब कोई भगवान की कथा को सुनकर के अगर ये कहता कि मैंने बहुत सुन लिया बहुत पी लिया, बार बार क्या पिए? वही भागवत वही कथा वही महाराज जी, फिर क्या की कितनी बार पिए? तो उसने केवल सुना है, समझा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, हो रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाई, भगवान की कथा को सुनकर अगर कोई अघा जाए परेशान हो जाए, रस विशेष जाना तिन नाई, उसने कथा के रस को नहीं समझा, कथा के सार को नहीं समझा, सुना है समझा नहीं है। अगर समझ जाता तो फिर बार बार पीने का मन करता, बार बार सुनने का मन करता।